चलिए आज हम पढ़ते हैं आईपीसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 121 121 वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार, अबेटिंग वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या करने का प्रयत्न करना या करने का दुष्प्रेरण करना, तो उसका जो सज़ा है वो है मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर इन दोनों के साथ में जुर्माना। मतलब दोनों के साथ में जुर्माना, मृत्युदंड और जुर्माना मिलेगा या आजीवन कारावास और जुर्माना मिलेगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, ये भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव को इंसरेक्शन भी बोलते हैं में शामिल होता है। इस विप्लव में तो उसने एक अपराध किया है ये ने, और एक को ये मृत्युदंड और जुर्माना मिलेगा या आजीवन कारावास और जुर्माना मिलेगा। 121A सेक्शन 121A में लिखा है कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121, जो धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, यदि ऊपर में जो अपराध बोला है उसको करने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है तब उसको क्या सज़ा मिलेगा। भारत के भीतर या बाहर ये कर रहा है, चाहे भारत के भीतर करे चाहे बाहर करे, उसको सज़ा मिलेगा। चाहे केंद्र के विरुद्ध करे चाहे राज्य के विरुद्ध करे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो क्या क्या करेगा। आपराधिक बल के द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र भी करेगा, है ना, तब भी ये माना जाएगा। तो आजीवन मतलब ये जो आपराधिक बल जो है ये सबके विरुद्ध में करेगा, मतलब केंद्र राज्य भीतर बाहर जहाँ भी कर रहे हो उसको मिलेगा आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास जो है या फिर 10 वर्ष, मतलब जो आजीवन कारावास हो चाहे 10 वर्ष से हो, वो आर या एस होगा, मतलब रिगोरियस होगा या सिंपल हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ उसके साथ में सज़ा के साथ जुर्माना भी मिलेगा। क्या आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि ये सब ऊपर के जो अपराध कर रहा है उसमें अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हुआ ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि वे षड्यंत्र किया है और कार्य न हो पाए या अवैध लोभ न कर पाए, लेकिन षड्यंत्र यदि किया है उन्होंने, तो सज़ा उसको मिलेगा ही। तो ये कहता है 121। उसके बाद है सेक्शन 122 कलेक्टिंग आर्म्स इट्स विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, है ना, हथियार वगैरह ये सब आर्म्स जो है इकट्ठा करना भारत के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए, भारत से ही युद्ध करने के लिए। तो उसमें क्या मिलेगा, आजीवन कारावास और 10 वर्ष या फिर 10 वर्ष की सज़ा, जो कि रिगोरियस और सिंपल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और इन दोनों के साथ साथ जुर्माना भी उनको मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 123 काउंसलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वार, है ना। इसका मतलब है युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना कोई बात को, कोई कार्य या अवैध लोभ द्वारा, ये सब ऊपर के जो अपराध है उसको 123 नंबर को उसको करना, या तो फिर इसमें संभावना है ऐसा होने का करके जानते हुए सुकर बन रहा है, मैं जो क्रिया एक्ट कर रहा हूँ से ये संभावना बन रहा है सुकर होने का, मतलब अपराध होने का, ये जानते हुए भी अगर वो इस तरह के एक्ट करता है तब ये माना जाएगा कि वो उसको सहयोग दिया है ना, मतलब जो भी युद्ध करने वाले को सहयोग दिया है, कार्य किया है या अवैध लोभ हुआ है माना जाएगा। तो उसको सज़ा मिलेगा 10 वर्ष तक का सज़ा मिलेगा, जो रिगोरियस और सिंपल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 124 असॉल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर इट्स विथ इंटेंट टू कंपेल और रेस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो उसका सज़ा है, ऐसा यदि किया जा रहा है राष्ट्रपति या राज्यपाल पर,
तो हमला करे या सदोष अवरोध करे या ये सब करने का प्रयत्न करे या आपराधिक बल द्वारा आतंकित करे या इसका प्रयत्न करे तो उसको मिलेगा 7 वर्ष का सज़ा, जो कि रिगोरियस और सिंपल दोनों हो सकता है, और इसके साथ ही साथ जुर्माना भी मिलेगा। अब उसके बाद आता है 124A सेडिशन, राजद्रोह, जो कि बहुत न्यूज में रहता है। देखिए, जो बोले गए, कोई बोल रहा है, लिखे गए शब्दों, चाहे बोले गए चाहे लिखे गए शब्दों या उसके संकेतों, जिसको साइन बोलते हैं, या दृश्य रूपण मतलब विजिबल, दिखे ऐसा कुछ, या अन्यथा या कोई दूसरे प्रकार से भी विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, जो सरकार विधि द्वारा स्थापित है उसके प्रति हेट्रेड या घृणा पैदा करें, अवमानना या कंटेम्प्ट करें, या अप्रीति प्रदीप्त या एक्साइट डिसअफेक्शन करें या प्रदीप्त करें, है ना। प्रदीप्त मतलब डिसअफेक्शन पैदा करें, मतलब जो सरकार से मोह को हटाए लोगों को, नहीं सरकार के साथ में मत रहो, बेकार है, तुम लोग अपने दम पर ये करो वो करो करके उसके विरुद्ध में भड़का रहे हैं, तब तो ये सब करेगा या फिर करने का प्रयत्न भी करेगा, तब भी या तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा या 3 वर्ष का सज़ा मिलेगा, आजीवन या 3 वर्ष का सज़ा, या फिर जुर्माना बस से भी उसको छोड़ा जा सकता है, या फिर आजीवन और 3 वर्ष का जो सज़ा मिलेगा उसके साथ में वो जुर्माना भी जोड़ सकता है। ये कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है ना, इसलिए प्लस में किया हूँ। अब अप्रीति का यहाँ क्या मतलब है? अप्रीति का मतलब है अभक्ति या शत्रुता, मतलब सरकार के विरुद्ध अभक्ति या मतलब सरकार के आदेश का अवहेलना, मतलब हम आपका बात मानेंगे नहीं, आपके आदेश नियम हमारे लिए कोई मतलब नहीं, ऐसे भावना पैदा कर रहा है, या फिर सरकार से शत्रुता या दुश्मनी पैदा कर रहा है, तब भी माना जाएगा उसको इस अपराध के लिए। अब बिना घृणा या अवमान या अप्रतिप्रदीप्त या प्रयत्न करेगा, मतलब ये बिना इस सब चीज़ों के, ये सब का उपयोग नहीं करेगा, उसमें घृणा माना ये सब बातें नहीं आएगा, और सरकार के जो काम है ना, सरकार का जो कर्तव्य ये करना चाहिए करके, और उस काम को परिवर्तित कराने के लिए यदि किया जाता है टीका टिप्पणी तो भी अपराध नहीं है। मतलब जनता को बोलने का ना, आपका ये काम है इसको करो करके, और आपने जो गलत काम किया उसको भी उजागर यदि कोई कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। दूसरा, सरकार की प्रशासनिक, मतलब ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए ना, इसके बिना होना चाहिए। सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टिप्पणी, यदि अनुमोदन प्रकट करने वाली टिप्पणी हो रहा है यहाँ पर तो ये भी अपराध नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन 125, वेजिंग वार अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। वो एशियाई शक्ति कहने का मतलब है क्या है? वहाँ के सरकार के विरुद्ध में युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना। यदि ऐसा किया जाता है तो उसको 7 वर्ष का सज़ा मिलेगा, जो कि रिगोरियस और सिंपल कोई भी हो सकता है, या फिर जुर्माना मिलेगा, या फिर दोनों हो सकता है ना। मतलब 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी उसके बाद उसके साथ में जुर्माना जोड़ना कोर्ट का इच्छा पर है। उसके बाद है सेक्शन 126, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना चाहे लूट की तैयारी करना, दोनों आएगा इसमें। तो 7 वर्ष का सज़ा है, जो RS दोनों हो सकता है, और साथ ही साथ उसको जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ लूटपाट में जो उपयोग की गई वस्तु है या उसका उपयोग किया गया ऐसा आशा किया जा रहा है उन वस्तुओं के बारे में, या फिर लूटपाट द्वारा जो संपत्ति उसने अर्जित कर लिया है उन सबको समाहरण करेगा सरकार, मतलब उसको फोरफीचर करेगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 127, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर ऑन डिप्रेडेशन
मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126। धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, जो कि अपराधी ने प्राप्त किया था उसको, वो जो अपराधी ने प्राप्त किया है ना, ये सब के द्वारा लूटपाट करके, तो उसको उस ऐसा संपत्ति प्राप्त किया है तो उसको क्या सज़ा मिलेगा? 7 वर्ष का सज़ा मिलेगा, जो कि RS दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी, और साथ में जुर्माना मिलेगा। और जो प्राप्त संपत्ति है उसको समापरण या फॉरफीचर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है सेक्शन 128, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउिंग प्रिजनर्स ऑफ द स्टेट और वार टू एस्केप। मतलब लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल के भागने देना। तो ऐसा किया जाता है लोक सेवक द्वारा, तो उसको या तो आजीवन कारावास मिलेगा या 10 वर्ष का सज़ा मिलेगा, जो कि R या S कोई भी हो सकता है, और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 129, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। कहने का मतलब है कि उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। तो ऐसा यदि लोक सेवक द्वारा किया जाता है मतलब उपेक्षा के कारण, तो उसको 3 वर्ष का सज़ा मिलेगा, जो कि सिंपल होगा, है ना, रिगोरियस नहीं होगा, केवल एस होगा, और साथ ही साथ में इसको जुर्माना भी मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 130, आइडिंग एस्केप ऑफ रिस्किंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना या उसे छुड़ाना और या फिर संश्रय देना, है ना। कैसे कैदी बोला जाए तो वो है, ये है राज कैदी या युद्ध कैदी, ठीक है। उसको तो संश्रय देना, तो या तो कोई मदद कर रहा है उसका, जो कैदी भगा है उसका, या फिर उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, या फिर मदद या छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है, या उसको संश्रय दे रहा है, या वो भाग गया और पुनः जब पकड़ा जा रहा है उसको तो प्रतिरोध कर रहा है, या प्रतिरोध का उसका प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब उसको मत पकड़ाए ऐसा कोशिश कर रहे हैं। तब ऐसे लोगों के विरुद्ध उसको ऐसे मदद करने वाले को आजीवन कारावास मिलेगा या 10 वर्ष तक का कारावास मिलेगा, जो कि RS कोई भी हो सकता है, और साथ ही साथ उनको जुर्माना भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि पैरोल पर है कोई व्यक्ति, पैरोल पर छूटा है और जिस सीमा में रहने के लिए बोला है उस सीमा से यदि बाहर चला जाता है, वो पैरोल पर जो व्यक्ति गया है, तो ये मान के चला जाएगा कि वो भाग गया है ना, जो कब्जा से, सरकार के कब्जा से भागा हुआ व्यक्ति माना जाएगा।